हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं इंजीनियर शुक्ला एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें संधि की थोड़ी सी ट्रिक, पहचान, परिभाषा सब संक्षिप्त रूप में हम आपको बता देंगे। उसके लिए ज़रूरी है ध्यान से हमारे इस संदर्भ को समझना। संधि के बारे में मेरा अपना YouTube चैनल है अंजनी कुमार शुक्ला के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल बजाएं, जैसे कि आपको हमेशा नए वीडियोस मिलते रहें। तो आइए चलते हैं हम अब संधि पर। बच्चों, संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि की परिभाषा देख लीजिए। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय, हिमालय, यहाँ माँ में आ है। आप सभी जानते हैं कि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो छोटा आ है, यहाँ पे बड़ा आ है, मिलके बड़ा आ हो गया है, जिसको हम व्याकरण की भाषा में ह्रस्व और दीर्घ भी कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया है। ह, ई, ही, म, अ, म, फिर आ, ल, य, आ, ल, य, आ, य, ही, मा, ल, य, हिमालय। फिर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसका संस्कृत में भी सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अक है प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत आ, ई, उ, री ये 4 वर्ण आते हैं। फिर उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ भी बताया है। अब इसकी परिभाषा अगर आप देखिए तो आ, ई, उ, री के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, ली आवें तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब ह्रस्व और दीर्घ कैसे हैं मैंने बताया। चाहे ये बड़ा बड़ा में आएगा तो भी बड़ा, छोटा छोटा आएगा तो भी बड़ा, छोटा बड़ा आएगा तो भी बड़ा, बड़ा छोटा आएगा तो भी बड़ा। इसी तरह से ई का क्रम है बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, छोटा ऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ छोटाऊ, छोटाऊ छोटाऊ, बड़ाऊ बड़ाऊ। इसी तरह से री। इसका जो हम संधि बनेगा, संधि बनने के बाद जो इसमें मात्राएं आएंगी वो सदैव बड़ी रहेंगी, चाहे वो बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो और री की मात्रा हो। जैसा आपने यहाँ पे देखा हिमालय में बड़ा आ गया। अभी हम आपको उदाहरण भी बताएंगे। फिर गुण संधि। गुण संधि कहते हैं आ या आ के बाद ई, उ, री, ली कोई भी आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और ली के स्थान पर अल हो जाता है। जब इन गुण संधि के शब्द आएंगे तो उनमें ए और ओ की मात्रा होगी। फिर आता है हमारा वृद्धि संधि। इसकी संस्कृत में है वृद्धिरेच। आ या आ के बाद ए और ओ आए तो दोनों के स्थान पर ए के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। इन शब्द में ए की मात्रा और औ की मात्रा आपको मिलेगी। उदाहरण अभी हम बताएंगे आपको। फिर आता है यण संधि, इको यणच। इसमें है ई और उ, री, ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर र, ली के स्थान पर ला हो जाता है। अब इनमें या, व, र, ला के पहले आधे अक्षर होंगे। जो यण संधि का उदाहरण होगा, जो शब्द होंगे या, व, र, ला के पहले आधे अक्षर होंगे। फिर आता है अयादि संधि। ए, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ए, ये वाला ए नहीं, ए,
ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। इसका जो संधि है, इस संधि में शब्दों में बड़ा, बड़ी, बड़ी ऊ की मात्रा होगी। अब आइए चलते हैं हम उदाहरण पर। ये उदाहरण है, दीर्घ संधि मैंने डाला है। रामधन अवतार, यहाँ राम माँ में भी छोटा है और अवतार में भी है, तो रामावतार। हिमधन आलय, यहाँ बड़ा आ गया हिमालय। विद्याधन आलय, दोनों में बड़ा है विद्यालय। सेवाधन अर्थ, सेवार्थ, सेवा में बड़ा, यहाँ छोटा, जैसा कि अभी हम आपको पीछे बता रहे थे। उसी तरह ई में है कविधन इंद्र, कवींद्र। हरिधन ईश, हरीश। लक्ष्मीधन इच्छा, छोटी ई है यहाँ पे, लक्ष्मी में बड़ी ई है, लक्ष्मी इच्छा। नदीधन ईश, नदीश। उसी तरह ऊ का है भानुधन उदय, भानुदय। मंजूधन उषा, मंजूषा। बधुधन उत्सव, बधुत्सव। भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व। मातृधन ऋणाम, मातृणाम। होत्रधन ऋकार, होत्र ऋकार। फिर उसके बाद आता है गुण संधि। गुण संधि में आप देखेंगे आ के बाद अगर ई है तो ए। नरधन इंद्र, नरेंद्र। नरधर ईश, नरेश। महाधन इंद्र, महेंद्र। महाधन ईश, महीश। उसी तरह उ में है महाधन उत्सव, महोत्सव। ज्ञानधन उपदेश, ज्ञानोपदेश। जलधन ऊर्मी, जलोर्मी। महाधन ऊर्मी, महोर्मी। और फिर अर देवधन ऋषि, देवर्षि। अर आ रहा है। महाधन ऋषि, महर्षि, महर्षि आ रही है। और तौधन ऋकार, तवल्लिकार। ली का जो उदाहरण है मैंने दे दिया हिंदी में, लेकिन ये संस्कृत में आता है। उसके बाद आती है हमारी वृद्धि संधि। आया आ के बाद ए आए तो उसका आय हो जाता है। एक धन एक, एक एक, देखिए यहाँ भी छोटा आ है। मदधन ऐक, मतैक, छोटा के बाद ऐ आया। ए ऐच आए तो दोनों में ऐ। सदाधन एव, सदैव, यहाँ बड़ा आ गया। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वरी। बनधन औषधि, बनौषधि। महाधन औषधि, महौषधि। परम धन औषध, परम औषध। महाधन औदार्य, महोदार। उसी के बाद यण संधि है। यदि धन, अब यद्यपि, देखिए मैंने कहा था ना ट्रिक में, आपने देखा कि इनमें आधे वर्ण आएंगे या व र ला के पहले, तो यहाँ या के पहले आधा दा है। हालांकि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप ध्यान दीजिए, या आधा दा, या पम छोटी की मात्रा, यद्यपि, ऐसे भी लिख सकते हैं। इति धन आदि, इत्यादि। शूधन आगत, स्वागत। बधूधन अर्थ, बध्वर्थ। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। या त्रा है, ता और रा मिल के त्रा बनता है। लेधन आकृति, लाकृति। फिर अयादि संधि आता है। अयादि संधि है नेधन अन नयन, गैधन अक गायक, पोधन अन पवन, पौधन अक पावक, नेधन ऊन न्यून, पोधन इत्र पवित्र। ये सारे उदाहरण हैं प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम अगली कड़ी में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए